अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस से बेटे हम मौजूद हैं और सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का हम पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेटे इस पार्ट 1 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फ्रॉम जो है इनिशियल टू लास्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र नहीं है, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन्स का पोर्शन मैं पहले कवर कर चुका हूँ, तो लिहाजा जो है ये यहाँ पर जिक्र हो रहा है बेसिकली जो है बेंजीन का। तो आप कह सकते हैं इट्स 7B। 7A हाइड्रोकार्बन्स है यानी स्ट्रेट चेन है, एरिफेटिक का जिक्र है, और इस पार्ट बी में एरोमेटिक का जिक्र है। बेटे एरोमेटिक वर्ड एरोमा से निकला है जिसका मतलब आप जानते हैं प्लेजेंट स्मेल होता है, ठीक है। तो ये लाइन अपने पास मार्क कर लीजिए, सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 46 के ऊपर ये मौजूद है। 146 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3rd या 4th लाइन में लिखा हुआ है कि एरोमेटिक इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एरोमा विच मीन्स प्लेजेंट स्मेल। तो अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब इसमें कुछ स्ट्रेट MCQs हैं, वो आपने मेमोरी बेस्ड MCQs इनको याद रखना है। अच्छा, इसमें देखिए जैसे पहली चीज़ कि बेंजीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है बेंजीन को डिस्कवर किया था वो माइकल फैराडे थे। 1825 के अंदर माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया, ठीक है। और जब ये जो है बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे वेजिटेबल ऑयल की, तो उसके जो वेपर्स थे उसमें इन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किया। फिर 1845 के अंदर हॉफमैन ने इसको कोल तार में से आइसोलेट किया। हॉफमैन ने 1845 में कोल तार में से इसको आइसोलेट किया। तो आइसोलेशन का भी आपको याद रखना होगा। तकरीबन 20 साल ये बनते हैं, 20 साल के बाद जो है आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर अब बात करेंगे बेटे, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे मामलात हुए। ए लेवल्स के अंदर थोड़ी और डिटेल में है बात, ठीक है, और फेडरल बोर्ड के अंदर है, लेकिन पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड का मामला ज़रा मिलता जुलता है, तो हम जो है हमारा फोकस सिंध बोर्ड है यहाँ पर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए पता करना बहुत अहम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने का तरीक़ा क्या था, देखें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वेपर डेंसिटी मेथड, ये तरीक़ेकार होता है बेटे किसी का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का। तो हमने इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 78.108, ये वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट किया। तो इटसेल्फ ये एक MCQ बन गया। ECAT में ये MCQ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, MCAT के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एलिमेंटल एनालिसिस हम करते हैं, कंबस्शन एनालिसिस है हमारा, उसके ज़रिए से हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता लग गया कि CH है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ पे कितना आ गया 13। एम्पेरिकल फार्मूला CH है और एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है 13, ठीक है। दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये 13 है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास, ये दो पता लग गया। जब मॉलिक्यूलर मास पता लग जाए और एम्पेरिकल फार्मूला पता लग जाए तो बेटे आप वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ देखो वैल्यू ऑफ n कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो जब आप ये काम करोगे तो आपके पास आंसर 6 आएगा, और फिर यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये CH है 6, तो C6H6, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर मास निकाला, एलिमेंटल एनालिसिस से पता लगा एम्पेरिकल फार्मूला CH है, हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 निकाल लिया यहाँ से। और बेटे जब हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ n निकाली तो हमें पता लगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का वो 6 टाइम्स है इसके एम्पेरिकल फार्मूला मास के। तो लिहाजा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कंक्लूड हुआ, C6H6। और बेटे ये फार्मूला हमें बताता है कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख के क्या पता लगता है कि बेंजीन जो है वो एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब यहाँ तक तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात हो गई। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए,
ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग गया तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसके ऊपर बहस शुरू हुई, ठीक है। और जबकि हमें एक हिंट मिल गया था कि इस फॉर्मूले से कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अब हम जो अगली डिस्कशन कर रहे हैं वो हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रक्चर दो हो सकते हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकता है और दूसरा हमारे पास जो है क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो सकता है। दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं, तो हम दोनों के ऊपर बारी बारी जो है गुफ्तगू करेंगे और फिर हम जो है वो ये देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है रूल आउट हो गया है और कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं ये हिस्सा जो है वो रब कर दूंगा। मैं हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके ये हिस्सा कॉपी कर लीजिए, मैं ये हिस्सा रब कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं रब कर रहा हूं। अच्छा बेटा, अब यहां पे पॉइंट नंबर 1 देखो, हमारे पास 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन फॉर्मूलाए जो है वो बेंजीन के लिए क्या है, 2 पॉसिबल स्ट्रेट चेन फॉर्मूलाए। वो क्या है बेंजीन के लिए, एक HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे इसका नाम बनेगा हेग्स, क्योंकि 6 कार्बन है। वन कॉमा, अब यहाँ किसी को भी हम 1 कह दें, 1 इसको भी 1 कह सकते हैं, कॉमा 5 डाइआइन, हेक्स 1,5 डाइआइन। ये बेटे हमारे पास का जो है वो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। या आप यूं भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं 1,5 हेक्सा डाइआइन। तो ये दो हमारे पास जो है इसके पॉसिबल नेम है। अच्छा, इस तरह यहां देखें अगर, तो हमारे पास जो है बेटे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो भाई ये भी हमारे पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारे पास इस ओपन चेन स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा, 1,5 हेक्सा डाइईन 3 आइन, हेक्सा डाइईन और 3 आइन, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास इसका नाम बनेगा। अब नाम में हम इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम यहाँ पे नाम के ऊपर बात नहीं कर रहे कि नाम क्या होना चाहिए, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इससे हमें क्या पता लगता है। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बताता है कि जो बेंजीन है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। अच्छा, जब ये फॉर्मूलाए सजेस्ट किए गए तो फिर बेंजीन को चेक भी किया गया कि आइदर वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो देखो बेटा, सैचुरेटेड में उसने हमें क्या क्या, पहले अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। हमने इसको अनसैचुरेटेड माना, तो अनसैचुरेशन को प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश की, क्योंकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजीली। तो हमने सोचा सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं। और ऑक्सीडेशन किससे करवा के देखते हैं, हम ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं KMnO4 से। तो जब हमने बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश की KMnO4 से, तो बेटे KMnO4 की जब अगर ऑक्सीडाइज और ये रिएक्शन हो जाता है
और ये ऑक्सीडाइज कर देता है तो कलर चेंज आता है। KMnO4 का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो डीप पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो बेटे जब हमने ये करने की कोशिश की तो देखा नो चेंज इन कलर, कलर में कोई तब्दीली नहीं आई। दैट इज बेंजीन डज नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता, बेंजीन में ऑक्सीडेशन नहीं होती। गॉट इट। नंबर 2, सेकंड क्या है बेटा? अभी पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, इसको ABCD कर देते हैं, ठीक है। तो बेंजीन में ऑक्सीडेशन नहीं होती, हमने देखा कि भाई ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश की तो ऑक्सीडेशन तो नहीं हुई इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर जबकि अल्कीन और अल्काइन जो कि दोनों अनसैचुरेटेड हैं, अल्कीन और अल्काइन दोनों में ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसमें अनसैचुरेशन नहीं हुई। तो ये हमें पहला धचका लगा, हमने कहा यार कि बेंजीन डीकलराइज क्यों नहीं कर रहा KMnO4 को, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सजेस्ट करता है कि ये अनसैचुरेटेड है। फिर हमने दूसरा काम करने की कोशिश की कि हमने इसका रिएक्शन जो है वो करवाया हैलोजन से। जब हैलोजन से बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया तो एडिशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ बेटा? एडिशन रिएक्शन। और इससे हमें पता लगा कि देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, देयर आर 3 डबल बॉन्ड। तो यहां पे क्या मौजूद है? 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद है। तो हमें ये बात पता लग गई। फिर सैचुरेशन को चेक करने के लिए, यानी वो पॉइंट जो सैचुरेशन को फेवर करता है, बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हमने बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करवाई। और जब हमने बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करवाई तो बेटे वो सब्स्टिट्यूशन हो गई, यानी बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगा। किस किस के साथ देने लगा? नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करने लगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फोनेशन करने लगा, ठीक है। और बेटे यहाँ से पता लगता है कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिहेवियर है सैचुरेटेड का और एडिशन बिहेवियर है अनसैचुरेटेड का, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स थे जो कि बेसिकली ये हमने अटेम्प्ट तो की अनसैचुरेशन के लिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्रूफ कर रहा था सैचुरेटेड बिहेवियर को, ठीक है। तो लिहाजा ये सैचुरेटेड बिहेवियर को शो कर रहा था, यानी कि बेंजीन अगर ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा तो हमने जो है इसको हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड का बिहेवियर है। तो हमने इसको अनसैचुरेटेड में क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले जब किसी कंपाउंड की अनसैचुरेशन चेक करनी होती है तो हम उसको ऑक्सीडाइज करवा के देख रहे होते हैं। तो बेटे ये पॉइंट नंबर 1 जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेक करने के लिए हमने देखा कि भाई ये हमारे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इससे हमें कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि सैचुरेशन अनसैचुरेटेड जो है वो बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक और बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लें। चले? अच्छा, अब देखो सेकंड पॉइंट, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को माना जाए तो ईच कार्बन कैरीज 1 हाइड्रोजन। तो हर कार्बन, फर्स्ट करते हैं कि हर कार्बन जो है 1 हाइड्रोजन रखता है। तो इस तरह से हमें 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। अब जरा यहां देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
अब देखो बेटे, फर्ज करो पहली सब्स्टिट्यूशन ये है, यहां पर हो सकती थी, सेकंड सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो सकती थी, और थर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो सकती थी। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये भी तो है, तो बेटा जब ये करोगे तो मिरर इमेज बन जाएगा इसका, यहां दिखाओगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा, और यहां दिखाओगे तो इसी का मिरर इमेज बनेगा। तो सिर्फ 3 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो हमने अगर ये मान लिया जाए कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो बेटे 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी ऑब्टेन्ड ओनली 1 substituted product. In actual practice we obtain only 1 substituted product. एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो देखो सेकंड पॉइंट जो था वो भी हमारे ख्याल के मुताबिक गलत निकला। हमारा ख्याल ये था कि हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगी, बट वी ऑब्टेन ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमें बेंजीन से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है, हमें बेंजीन से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है, और ये बात हम जानते हैं। ठीक है बेटे? अच्छा, इसको भी इससे को जल्दी से कॉपी कर लो, ये पॉइंट नंबर 2 का हिस्सा है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, molecular formula of benzene does not correspond to any open chain structure. Does not correspond to any open chain structure. क्या मतलब इस बात का? बेटे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. The formula of the benzene is C6H6. अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ 6 कार्बन है। अब अगर मैं अल्केन की बात करूं तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले में 6 रखने से ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास। तो C6 2 × 6 + 2, इसको सॉल्व कर लें। C6H12+2 इज इक्वल टू C6H14। यस, अल्कीन CnH2n ये हमारे पास अल्कीन है, तो यहां पे 6 रख के देखते हैं। C6 तो बेटे C6H12, और अल्काइन को करके देखते हैं, राइट? अल्काइन को तो CnH2n-2। तो बेटे यहां देखें C6H12-2, C6H10। करेक्ट? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जरा यहां गौर करो तो बेटे अल्केन के जनरल फॉर्मूले को या अल्कीन या अल्काइन किसी के जनरल फॉर्मूले को ये फॉर्मूला जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, या हम जो है किसी भी जगह 6 रख के देखें तो हमें ये वाला C6H6 का फॉर्मूला नहीं मिल रहा। तो देखो हमने पॉइंट क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनी ओपन चेन स्ट्रक्चर, दैट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे क्या पता लगा? हैंस बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बेंजीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता, एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेट चेन इज रूल्ड आउट। फिर सुन लो, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनाए? 2, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ और एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाया।
इनको चेक किया तो पता लगा कि भाई ना तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, उल्टा सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और एडिशन रिएक्शन से पता लग रहा है कि 3 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे तो 2 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया, जबकि हमने जब एडिशन रिएक्शन करवा के देखा तो हमें पता लगा कि भाई 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। प्रैक्टिकल एनालिसिस ये कहता है या ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो बेटे देखो 3 बातों की वजह से पॉइंट नंबर 1 खत्म कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 1 रिजेक्ट हुआ। पहली बात क्या कि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, दूसरी बात क्या हैलोजिनेशन से पता लगा कि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तीसरी बात क्या कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, फिर दूसरी बात आ गई कि स्ट्रेट चेन होगी, हो सकता है हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो, तो 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनने चाहिए, 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने चाहिए, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी ऑब्टेन ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से रिजेम्बलेंस नहीं रखता, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता, ठीक है, बात समझ में आई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी से भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता, ठीक है। इन तीन पॉइंट्स के बुनियाद पर हमने कह दिया कि भाई जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इट इज रूल्ड आउट, इट कैन नॉट बी पॉसिबल द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ टू असाइन द बेंजीन द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, अब यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे जा रहा हूं और फिर यहां पे एक अहम एमसीक्यू पे बात करेंगे। मिटा दूं? मिटा रहा हूं। अच्छा, अब देखिए एक एमसीक्यू है, बल्कि इसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में लिखवा रहा हूं। ये एमसीक्यू बन सकते हैं, कई एमसीक्यू बन सकते हैं। चलो एमसीक्यू के फॉर्म में लिखवा देता हूं यार। Observe the MCQ. तो क्या एमसीक्यू है? द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन ऑफ बेंजीन इज, द करेक्ट आंसर इज हेक्सेन। ठीक है बेटा, अगर यहां पे अल्केन के बजाय अल्कीन होता तो आंसर हेक्सीन होता, और बेटे अगर यहां पे अल्काइन होता तो यकीनन आंसर हेक्साइन होता। ठीक है, आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी। बेटे प्लीज इसको कॉपी कीजिए, फिर हम बोर्ड को रब करने जा रहे हैं। चले बेटे रब कर दूं। बेटा जब हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। तकरीबन ये स्ट्रक्चर बेंजीन का मसला 40 साल तक प्रॉब्लम करता रहा हमारे लिए। फिर 1865 में, यानी कि यूँ समझिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही थी 1965 में, तो उससे 100 साल पहले 1865 में एक साइंटिस्ट थे कैक्यूल,
उन्होंने इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया। अब बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं इस सिलसिले में। किसी ने कहा कि वो अपने पार्क में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, और जो है चाय पीते पीते उनकी नज़र एक क्यारी में पड़े सांप पे पड़ी जो अपनी दुम को मुंह में लिया हुआ था, और वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। तो बेंजीन को कैक्यूल को ख्याल आया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर भी साइक्लिक हो सकता है, वगैरह वगैरह। इन थ्योरीज में तो हम नहीं जा रहे, ना इनसे मुताल्लिक़ MCQs आएंगे। हाँ, बहरहाल जो बेंजीन कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई कैक्यूल साहब ने कहा कि ये एक हेक्सागोनल रिंग होगा और जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स होंगे और 3 सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आप देखिए ये एक हेक्सागोनल रिंग आपको नज़र आ रहा है, और इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर हमारे पास जो है 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल और ये 3 जो हैं सिंगल बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 MCQs बिल्कुल रेडी हैं। एक तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये एक मेमोरी बेस्ड MCQ है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय कैक्यूल इन 1865। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय कैक्यूल इन 1865। तो एक तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म है, और दूसरा ये जो है हमारे पास जो है हेक्सागोनल रिंग था, और इस हेक्सागोनल रिंग में जो है हमने जो है देखा है कि ये जो CH है ये एक वर्टेक्स को शो कर रहा है। ये CH एक वर्टेक्स को, ये CH एक वर्टेक्स को, ये CH। तो किसी वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के ऊपर। अच्छा, अब जो बेंजीन ने स्ट्रक्चर दिया, अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ आर्गुमेंट्स दिए। जैसे पहला आर्गुमेंट क्या दिया कि बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, यानी कि अगर मिथाइल से करूंगा तो बेटे टॉलिन मिथाइल बेंजीन दे देगा, नाइट्रेशन करवाऊंगा नाइट्रोबेंजीन दे देगा, सल्फोनेशन करवाऊंगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे देगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, 2 फंक्शनल ग्रुप आके लग सकते हैं जहां पे, तो बेंजीन गिव, यहाँ पे एक्स आ जाएगा ऑलरेडी, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब वो जो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है हमारे पास बेटे, वो हमारे पास जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ये है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड पैरा प्रोडक्ट। तो डिफरेंट पेन से लिख देते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज पैरा प्रोडक्ट, दिस इज मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकता है। अच्छा, अब इससे इन 2 पॉइंट से हमें क्या पता लगा कि भाई एक तो बात ये कि बेंजीन जो है उसके पास जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कंफर्म कर रहे हैं? ये कंफर्म कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागोन को। तो जो पहला पॉइंट था इसका कि हेक्सागोनल रिंग वाला, वो इन 2 पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है और दूसरा कि बेटे यहाँ पे 2 डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे रहा है, 3 डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है ये। तो 3 डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो हमें मिल रही हैं उससे एक रेगुलर हेक्सागोन जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो फिर जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया गया तो बेटे इसने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, और देखिए इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि C6H6 by adding 3 molecules under the similar condition, that is platinum and 200 degree centigrade, it gives C6H12. अच्छा, इसी तरह से बेंजीन एडेड 3 molecules of chlorine in presence of sunlight। तो देखें यहाँ पे इसको यूं लिख सकते हैं C6H6 plus 3Cl2 gives C6H6Cl6। गॉट इट? तो बेटे हमारे पास जो है इन 2 पॉइंट से ये बात कंफर्म होती है कि बेंजीन के पास जो है 3 डबल बॉन्ड्स हैं, बेंजीन के पास जो है 3 डबल बॉन्ड हैं। तो सेकंड आर्गुमेंट भी जो है कि 3 डबल बॉन्ड वाला जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो गया। बोलो बेटे, बात समझ में आती है? तो ये हमारा कैक्यूल का स्ट्रक्चर था। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई क्या जो है वो चीज़ जो है सिंगल बॉन्ड वाली बात जो है अभी वो कैसे कंफर्म हुई और बेंजीन पे क्या ऑब्जेक्शन लगे, तो इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लें।
मिटा दें बेटे। जब बेटे हमने एक्सरे एनालिसिस किया तो उस एक्सरे एनालिसिस से हमें ये पता लगा कि भाई जो है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और जितने भी जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन पर हैं। यानी बेसिकली जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। नोट करो इस पॉइंट को, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज हेक्सागोनल planar structure. The structure of benzene is hexagonal planar structure. ठीक है, यानी इस तरीके से फिर बेटे यहां देखिए बेटे, बेटे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, और जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, दैट वाज बॉन्ड एंगल, वो हमारे पास जो है 120 डिग्री, दैट राइट, दैट वाज 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमने, अच्छा ये सब एक्सरे एनालिसिस से हमें पता लगा कि यार जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री है। चाहे तो इसको यहाँ से शो कर लें, चाहे तो इसको यहाँ से शो कर लें, तो दोनों तरफ से 120 डिग्री एंगल आपको मिलेगा। अच्छा, फिर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, यानी ये वाली, राइट, चाहे ये वाली हो, ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम है और ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हमें पता लगा। इसी तरह से जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ पता लगी, सब जगह वो 1.09 एंगस्ट्रॉम थी। इट वाज 1.09 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। तो बेटे ये एक्सरे एनालिसिस है जिसने कैक्यूल के स्ट्रक्चर को बहुत हद तक सपोर्ट किया। अच्छा, कैक्यूल पे ऑब्जेक्शन क्या लगे? देखो, कैक्यूल ने जो फॉर्मूला दिया था बेंजीन का, दैट वाज C6H6, राइट, C6H6 यानी ये वाला। और ये जो फॉर्मूला है ये तो डिमांड कर रहा है अनसैचुरेटेड बिहेवियर की। ये डिमांड क्या कर रहा है? ये फॉर्मूला या ये जो स्ट्रक्चर है ये डिमांड कर रहा है अनसैचुरेटेड बिहेवियर की, जबकि जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है बेंजीन का वो तो सैचुरेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो फौरन दे रहा है, जो एडिशन प्रोडक्ट है उसमें रिलक्टेंट है और स्टेबल कंपाउंड है। देखो भाई, तीन बातें हो गई। एडिशन प्रोडक्ट मुश्किल से दे रहा है, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट, देखो याद रखना, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो क्या दे रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो एडिशन दें। अब कोई कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन आसानी से दे रहा है, एडिशन मुश्किल से दे रहा है, इसका मतलब उसका बिहेवियर क्या हो गया? सैचुरेटेड। इसी तरह से एडिशन प्रोडक्ट रिलेक्टेंट है
वह स्टेबल कंपाउंड है। तो ये शो कर रहा है कि भाई अब बेंजीन से लोगों ने कहा कि यार आप कह रहे हैं, आप जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो तो डिमांड कर रहा है कि बेंजीन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पर बिहेव करना चाहिए, लेकिन जो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो हमारे पास जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड का है। तो फॉर्मूला और बिहेवियर में रिजेम्बलेंस नहीं हो रही, फॉर्मूला और बिहेवियर जो है वो एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहे, एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहे। ये वो ऑब्जेक्शन था जो बेंजीन के ऊपर लगा। बेटे इससे बेंजीन को हार्ट अटैक आ गया और इसका जो है फिर आगे आने वाली मॉडर्न थ्योरीज ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को सही साबित किया और जो है बेंजीन को जो है कैक्यूल के स्ट्रक्चर को सही साबित किया और ये प्रूव किया कि कैक्यूल जो बातें कह रहा था वो गलत नहीं थी। अब वो मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया। बेंजीन स्टेबल कंपाउंड कैसे है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो बेटे ये हमारे पास जो है इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सामने से हट रहा हूँ, आप पहले कॉपी कीजिए, फिर एक दो बातें और करूँगा। और वो हार्ट अटैक वाली बात मजाक थी। ठीक है जी, रब कर दें इसको। ये 7B का पार्ट 1 था बेटा। That was part 1 of the 7B. ओके, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे जिसके अंदर हम जो है वो इससे कंटिन्यू है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पार्ट 1 को देखे और फिर पार्ट 2 की तरफ जाए। बेटे यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक। पार्ट 1 की बात यहाँ पे ख़त्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।